फिजिक्स विद विवेक चैनल पर फिर से स्वागत है। इतने दिनों की छुट्टी पे था क्योंकि मेरी कुछ प्लेसमेंट की सेशन चल रही थी, तो मेरी प्लेसमेंट सेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं या जून से मैं फिजिक्स वाला पे एज ए फिजिक्स ट्यूटर और जेई ज्वाइन करूँगा। तो थैंक यू फॉर योर पैसेंस टू वेटिंग फॉर वीडियो। तो आज से अब हम डेली वीडियो अपलोड होगा और आपके क्लासेस रेगुलर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज की सेशन के लिए क्या पढ़ाई होगा। तो आज के लिए क्या एक्सेलरेशन टॉपिक चालू करेंगे। आज क्या एक्सेलरेशन टॉपिक पिछले वीडियो में हमने पिछले कुछ सेशन में देखा। हमने पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर उसके बाद हमने स्पीड वेलोसिटी ये सभी के वीडियो रिलीज हो चुके हैं फॉर क्लास 9th। और इसमें से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन भी हमने एक अलग से उसका प्लेलिस्ट बना दिया। आप वो प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट और इन सभी एनसीईआरटी के क्लास 9 मोस्ट थ्योरी का भी एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिए, उसको भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सभी वीडियो। तो आज जो टॉपिक चलेंगे वेलोसिटी। हमने क्या देखा पिछले में कि डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा तो हम उसको क्या कहते हैं स्पीड। फिर हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा तो उस रेट को हमने क्या एक नाम दिया फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। अब बात आती क्या कि वेलोसिटी या स्पीड भी चेंज हो रहे थे। हाँ, तो हमने देखा था कि क्या यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़े थे कि जिसमें क्या होता है इक्वल चीज़ें होती है इक्वल चीज़ों में, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम या इक्वल स्पीड इन इक्वल टाइम चल रही। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन स्टडी किया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसी में हम देखते हैं आज एक्सेलरेशन टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो एक्सेलरेशन का ये क्वांटिटी कैसे डेवलप हो पाई और इसका नाम किस चीज़ को पढ़ा है ना। तो चलिए देखते हैं। हमने पढ़ रखा यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ रखा? यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देख रहा था कि वेलोसिटी क्या हो जाती है कांस्टेंट। क्या हो जाती है? वेलोसिटी कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या कि इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा था, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से देखेंगे कि इक्वल वेलोसिटी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? चेंज इन वेलोसिटी 0 हो रहा होगा, है ना। तो कैसे? मान लेते हैं कि हर एक सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले सेकेंड, फिर दूसरे सेकेंड तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, तीसरे सेकेंड गए तो ये 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, फोर्थ सेकेंड में देखें हमने तो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हर एक सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना चेंज हो रहा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं क्या कि वेलोसिटी कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? 0। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? 0, है ना। आप समझ गए कि कैसे हो रहा है। तो यही चीज़ यूनिफॉर्म मोशन अपनी डेली लाइफ में तो होता नहीं है ना। तो आप रोड पे चलते हैं तो भी यूनिफॉर्म मोशन अपना वेलोसिटी हम रेगुलर इंटरवल में नहीं चेंज पाते हैं, इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी हम चेंज नहीं कर पाते। तो हम कौन सा मोशन करते हैं? हाँ, आपको पता है कौन सा मोशन अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा हैपनिंग होती है? वो कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें होता है क्या, सबसे पहले ये समझेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा कि इक्वल वेलोसिटी, क्या इक्वल वेलोसिटी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होता है। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या दूसरी भाषा में कहें क्या, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होगा, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब दोनों इक्वल चीज़ें नहीं होनी, एक अनइक्वल चीज़ें होनी है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो इसको अगर मैथमेटिकली फिजिकल मीनिंग समझे हम इस चीज़ की, तो कहने का मतलब पहले सेकेंड में किसी कार की वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड,
दूसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड हो जाता, तीसरे सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब यहाँ से देखें कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है हर इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले एक सेकंड में क्या हो गया, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, किससे वेलोसिटी चेंज हो गया, 3 मीटर पर सेकंड से। दूसरे सेकंड में देखे तो 2 से 3 सेकंड में बचे 5 to 6 गया, तो कितना 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हुआ। तो मैं क्या देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ चेंज इन वेलोसिटी आ रहा होगा, है ना। क्या चेंज इन वेलोसिटी आ रहा, चेंज इन वेलोसिटी कुछ तो आ रहा होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी पहले में क्या है, 3 मीटर पर सेकंड पहले सेकंड में इन फर्स्ट सेकंड। उसी तरह से दूसरे सेकंड में क्या 1 मीटर पर सेकंड का चेंज इन वेलोसिटी आ रहा। तो ऐसे है, तो कुछ चेंज इन वेलोसिटी। तो अब क्या हो रहा, पर यूनिट टाइम में चेंज इन वेलोसिटी को देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इस क्वांटिटी का एक नामकरण न्यू फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या करते हैं एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या कहते हैं एक्सेलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, नॉट की वेलोसिटी बाई टाइम। ऑलवेज क्या चेंज की बात होगी जब एक्सेलरेशन की बात होगी। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसकी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं जो जनरल देखना होता है। इसकी ऐसा यूनिट लिखे तो क्या लिखेंगे, इसकी ऐसा यूनिट्स क्या होगा, तो इसके ऐसा एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट लिखेंगे क्या, हमें वेलोसिटी का ऐसा यूनिट चाहिए। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ऑल ओवर क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी सीजीएस यूनिट लिखना रहे तो सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट चाहिए। वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर टाइम का क्या होता है सीजीएस, सेकेंड ही होता है। तो क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे सीजीएस यूनिट क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अदर यूनिट और क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे अपने को स्पीड में क्या यूज करते थे, किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर। और टाइम को हम आवर में मेजर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना। चलिए अब हम तो ये यूनिट के बारे में देख लेंगे यार, यूनिट। अब इसको हम क्या देख सकते हैं इसका, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो किसी चीज का चेंज हम कैसे लिखते हैं, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किसी चीज का चेंज लिखते हैं, ये तो वेलोसिटी की टर्म है। किसी भी चीज का चेंज लिखना तो अपने क्या लिखते हैं, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो आप जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो पूरे फिजिक्स के अंदर फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और इनिशियल वेलोसिटी को यू से। इनिशियल वेलोसिटी किससे, यू से। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, वी माइनस यू। और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, वी माइनस यू बटे टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस यू बाई टी। एक आपके लिए क्या हो गया फॉर्मूला, है ना। तो हमको क्या याद रखना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, जहाँ वी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यू का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। वी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और यू का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, वी माइनस यू बाई टी, है ना।
अब इसी तरह से तो अब एक्सेलरेशन को कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आप कहेंगे बताइए, स्केलर क्वांटिटी कहिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी? आपके समझ क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, v माइनस यू बाई टी। तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर या फिजिकल, स्केलर या वेक्टर, सॉरी स्केलर या वेक्टर। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी कैसा क्वांटिटी होगा, एक्सेलरेशन भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या, वेक्टर क्वांटिटी है ना। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा सर। चलिए, तो हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, और एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, और मैथमेटिकली कहे तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। मैथमेटिकली कहे तो क्या, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे बनेंगे, है ना, इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे बनेंगे बताइए तो सर। तो हमने क्या देखा फार्मूला में, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब इसमें कितने वेरिएबल, 4 अननोन है, ए बी यू और टी, है ना। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने से पहले उसका नोन अपने फॉर्मूले में पता होने चाहिए। 4 अननोन है, तो हमसे ये क्या कर सकता है कि 3 अननोन दे दे। 3 अननोन हमें गिवन है, और एक अननोन पूछ लेगा कि क्या हो सकता है। एक अननोन हमें क्या कहेगा, आप फाइंड करके बताइए। तो 3 नोन जो दो गिवन रहेगा उसको हम क्या, 3 नोन फैक्टर के जगह लिख लेंगे, और एक अननोन निकाल लेंगे सिंपल मैथमेटिक्स करके। तो अब इसमें कुछ पॉइंट होता है जिसको समझना जरूरी है, कि अगर कहे ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट एट रेस्ट, मतलब वो कहाँ से चलना शुरुआत किया, रेस्ट से। तो स्टार्ट कर रहा है ना रेस्ट, तो स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल, और रेस्ट का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी 0। तो अपने को ऑलवेज ध्यान में रखना हमेशा कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा, या ऑब्जेक्ट हो या कोई मूविंग का कार हो या कुछ, जब भी रेस्ट से स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे, 0। क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर ऑलवेज करेंगे, 0। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना, आप प्रॉब्लम में इसी कारण फंसते हैं। तो इसको क्या, एक्सेलरेशन यू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। कब, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगा, है ना। जब रेस्ट से स्टार्ट करे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या, 0। तो ये अपने आप को एक फाइंड आउट मिलना चाहिए। तो जैसे आपको लैंग्वेज में ऐसा दिया रहेगा कि ना दिया रहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0, वो उसके बदले क्या लिखेगा आपको कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट एट रेस्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो हम ऐसा क्या लेंगे, इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या लेंगे, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। उसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाए, है ना, स्टॉप करे, ऑब्जेक्ट लिखे क्या, कार स्टॉप्स। तो स्टॉप्स का मतलब क्या हो गया, फाइनल पोजीशन, फाइनल चीज है उसकी बता रहा है। तो फाइनल स्टॉप मतलब रुक जाएगा, तो स्टॉप मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब कार कोई स्टॉप करे, ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा हो वो स्टॉप हो जाए, तो उसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट केस है कि जब रेस्ट से स्टार्ट कोई बॉडी करे तब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप्स हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होता है जब कोई स्टॉप करेगा, और स्टार्ट एट रेस्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। ठीक है, ये 2 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ दिया नहीं रहेगा, तो ये सब अगर रेस्ट दिया हुआ है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम होगा। तो आपके लिए क्या 3 अननोन हो गए, 3 में से 2 अननोन बता देगा क्या, तीसरा पूछ लेगा, है ना। तो प्रॉब्लम भी करेंगे, कुछ थोड़ी और समझ लेते हैं कि हमने अभी कहा था यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ करते आ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन भी कितने तरह का, 2 तरह का। क्या, एक्सेलरेशन भी कितने तरह का, 2 तरह का। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
हाँ सर, दो तो ये जान रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े, उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, क्या चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, v माइनस यू इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। क्या चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, v माइनस यू, और वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि अगर उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो क्या चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 0 पर मीटर कितना स्क्वायर से चले, ये ऑलवेज हमेशा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी एक्सेलरेशन हो। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट v माइनस यू कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या जानते हैं एक्सेलरेशन a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। क्या जानते हैं, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और हमने कहा क्या, v माइनस यू इज कांस्टेंट, ये क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो जाए, कांस्टेंट। क्या हो जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम वैसे मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी क्या करेगा, वेरी करते रहेगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल। मतलब कि कभी किसी टाइम इंटरवल में वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर कभी किसी समय वो 3 हो जाए जर्नी के अंदर, फिर 4 हो जाए। तो मतलब इस तरह से क्या आपका एक्सेलरेशन वेरी करते रहेगा। कहने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब वो वेरी करते रहेगा, वेरी विथ टाइम। तो वैसे वो क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आपको बताए भी थे कि वेलोसिटी किस किस कंडीशन में चेंज होता है, वेलोसिटी किस किस कंडीशन में चेंज होता है, 3 कंडीशन में चेंज हो सकता है। वेलोसिटी 3 कंडीशन में चेंज हो सकता है। पहला हमने देखा था कि उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो तब वेलोसिटी चेंज होगा। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी को क्या कहते हैं, स्पीड। तो अगर स्पीड चेंज हो रहा है तब हम वेलोसिटी चेंज होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, बॉडी में आ जाएगा। दूसरा हमने क्या किया था, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। तब स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रहा था, तो जब चेंज इन डायरेक्शन होगा तब भी एक्सेलरेशन आ जाएगा उस बॉडी के अंदर। और तीसरा कंडीशन क्या था कि दोनों एक साथ हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो जाए, तब भी चेंज इन वेलोसिटी आता था, तभी वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। चलिए आपको समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस करा किया जा सकता है बॉडी में, कितने तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, उसकी मैथमेटिकल फार्मूला क्या है ना। तो ये सब चीज़ का बात हमने कर लिया। अब कुछ इसके ऊपर प्रॉब्लम कर लेते हैं, है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में दिया हुआ, तो इसको समझते हैं। क्या करा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, क्या स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन आ गया ना, स्टेशनरी, क्या स्टेशनरी वर्ड आ जाए या रेस्ट से स्टार्ट करने का, इसका मतलब क्या हमने अभी समझा था कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी को इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब करा, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। क्या करा, इसने क्या किया, इतना पैडल चालू किया साइड बाइसिकल का, और ये क्या किया, 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी अटेन किया, कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड में। तो टाइम दिया हुआ क्या, 30 सेकेंड। क्या वेलोसिटी अटेन किया ना, तो 30 सेकेंड के बाद वो फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ क्या, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन कहता है देन ही अप्लाई ब्रेक, मतलब ये अलग केस बन गया। यहाँ से हमने क्या, साइकिल घर से चालू किया, अब किए 30 सेकंड के बाद उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, सच डेट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा केस बना दिया इसने, क्या दूसरा केस, दूसरे केस में क्या करा कि उसने क्या किया, ब्रेक लगाया, क्या किया, ब्रेक लगाया, तब उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो दूसरे के जब ब्रेक लगाया होगा उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी जो पहले होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, दूसरे केस में क्या हो जाएगा उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे केस में क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो दूसरे केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल बताया जब ब्रेक लगा लिया तो ब्रेक लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। कब इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, टाइम भी देते हैं कि कितना इसको करने में लगा 5 सेकेंड। तो पूछ रहा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ केस। पहला केस जब स्टार्ट से हमने साइकिल को स्पीड किया, दूसरी केस जब स्पीड में साइकिल था तब हमने ब्रेक लगाया, तो हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन। तो पहले केस में एक्सेलरेशन निकालना, तो पहले केस में एक्सेलरेशन निकाल ले तो क्या होगा, हाँ अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आप ही बताइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता, हाँ क्या बताया आपने, हाँ आपने सही बताया, क्या ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, मतलब एक्सेलरेशन क्या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ए इक्वल टू क्या हो गया वी माइनस यू बाई टी। अब आपने फाइंड आउट कर चुका है पहले केस में, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे आप लिखते जाए क्या कंडीशन दिए हुए। तो हमने दिल लिखे हुए क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम कितना 30 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या 6 मीटर। तो हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, फार्मूला मालूम है तो फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते तो वी क्या 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 मीटर पर सेकेंड बटे टाइम कितना 30 सेकेंड। ठीक है तो 6 में से 0 होगा 6 बटे 30, ये हो गया मीटर पर सेकेंड और नीचे हो गया सेकेंड, तो क्या हो गया 1 बटे 5 मीटर पर सेकेंड हो गया 1 बटे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेंज कर लेते क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल से इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, हमें तो भी मालूम था यू भी मालूम था टी भी मालूम था, तो एक्सेलरेशन हम निकाल लिए। तो पहले केस में क्या आ गया उसकी एक्सेलरेशन क्या थी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा केस में अब निकालते हैं, तो दूसरा केस भी हमें मालूम है कि दूसरा केस में क्या था कि हमने तो पैडल मार के उसकी वेलोसिटी ले आया, स्पीड कर लिया अपनी साइकिल को। अब हमने क्या किया स्पीड साइकिल करने के बाद उसमें ब्रेक लगाया, जब साइकिल स्पीड में थी तो हमारे उसकी समय वेलोसिटी दूसरे केस के लिए क्या था इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा जो पहले केस के फाइनल वेलोसिटी थे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसने ब्रेक मारा तो उसकी वेलोसिटी कहाँ आ गई 4 मीटर, तो क्या हो गया ये फाइनल वेलोसिटी, क्या हो गया ये फाइनल वेलोसिटी भी कितना 4 मीटर पर सेकेंड, और कितने समय में 5 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या जानते हैं फॉर्मूला, ये हो गया आपकी गिवन डेटा। अब आप फाइंड आउट करना तो टू फाइंड में भी लिख लीजिए, टू फाइंड क्या एक्सेलरेशन। अब ए और गिवन डेटा के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू बाई टी। आपको फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है और टाइम भी मालूम है, तो वैल्यू पुट कर देते। फाइनल वेलोसिटी क्या 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या 6 मीटर पर सेकेंड बटे टाइम 5 सेकेंड। तो क्या हो गया 4 माइनस 6 2, तो यह आ गया -2 बटे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो गया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो वहाँ पर क्या आया था प्लस में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब यहीं से यही चीज़ तो आपको लर्निंग करना है। हमने तो डेटा निकाल लिया, हम लोग क्या करते हैं अपने फार्मूले तो बना लेते हैं, फार्मूले से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट क्वेश्चन के थ्रू हम इंटरप्रिटेशन नहीं निकालते हैं कि उसका कहने का मतलब क्या है। तो चलिए अब देखते हैं, हम देखेंगे अब यहाँ पर हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था a इक्वल टू प्लस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरे केस में हमने क्या किया a इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब समझेंगे इसका मायने क्या। जब एक्सेलरेशन क्या है ये पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का क्या पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या बढ़ भी सकता है घट भी सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हमने एक्सेलरेशन जीरो कब दे दो केस में, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा
तो a इक्वल टू जीरो, तो v माइनस यू बाई टी इक्वल टू जीरो, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो t से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। v इक्वल टू यू, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर अगर फाइनल वेलोसिटी हो जाए तब एक्सेलरेशन क्या, जीरो। जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होता है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक ही वेलोसिटी से वो ऑलवेज चलता जा रहा है ना। तो ये केस हो गया। अब प्लस यहाँ पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन क्या क्या, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो हम क्या समझे कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या सेम। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब है कि a इज ग्रेटर देन जीरो, और a इज ग्रेटर देन जीरो मतलब a को क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी इज ग्रेटर देन जीरो। टी से मल्टीप्लाई, जीरो को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो, क्योंकि टाइम इंटरवल किसी जीरो टाइम में तो हम बात नहीं करेंगे, किसी टाइम इंटरवल में बात करें तो 2 3 होगा, तो हम तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो गया, v माइनस इक्वल इज ग्रेटर देन जीरो, देन v इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या कि वेलोसिटी यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज का मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कहने का मतलब कि इस समय वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा जो है वो सेम एज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन सेम है। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बॉडी की बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब यही फिजिकल मीनिंग है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या, कि एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। आई होप आपको समझ में आया हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है ना। अब देखते हैं एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या, क्या एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या, तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव, क्या एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या लेस देन जीरो, तो एक्सेलरेशन लेस देन जीरो होने का मतलब हमें मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो a इज लेस देन जीरो तो v माइनस यू बाई टी इज लेस देन जीरो। तो यहाँ क्या v माइनस यू इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स क्या v इज लेस देन यू। इसका मैं अगर स्टेटमेंट देखे क्या कि फाइनल वेलोसिटी, क्या फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, क्या लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज, वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है, वेलोसिटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट में होगी, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये हो गया हमारी फिजिकल मीनिंग। और ऐसे क्वांटिटी मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन आता तो उसका एक फिजिकल मीनिंग नाम दिया गया फिजिक्स के अंदर। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, डिसेलरेशन, क्या कहते हैं, डिसेलरेशन। तो क्या कहते हैं, डिसेलरेशन मतलब डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, डिक्रीमेंटिव एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसी को क्या कहते हैं, डिसेलरेशन। आई होप आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो होने का मतलब, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ टॉपिक आगे आने के लिए बात करेंगे, जैसे क्या हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अभी देखिए ना टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में दो तरह का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। ये अपने डेली लाइफ में क्या होता है क्या, हाँ कैसे, जब हम बॉल के ऊपर फेंकते हैं ना, या छत से रूप से किसी चीज को नीचे गिराते हैं, तब क्या होता है, अर्थ अपनी तरफ इस सभी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचती है, और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस अपनी तरफ करती है, जिसको हम लोग जी वैल्यू बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इसको नाम क्या देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कि मतलब अर्थ की ग्रेविटी के कारण उस सब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसका ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो अपनी डेली लाइफ एग्जांपल में क्या इस समय क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ऑलवेज। वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और वेलोसिटी डिक्रीज भी करा सकता है ये, है ना। उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल आप बताइएगा क्या हो सकता है। हाँ, तो अपनी डेली लाइफ की मोशन, डेली लाइफ जैसे मार्केट आप जाते होंगे शाम में या स्कूल जाते समय, है ना। तो अगर आप स्कूल बस से जाते होंगे, क्या वो ऑलवेज सेम वेलोसिटी से अपना हर एक सेकेंड में, हर 1 यूनिट ऑफ टाइम में क्या अपना स्पीड सेम अमाउंट से इंक्रीज करता, नहीं। जब रोड मतलब ट्रैफिक कम होती है तो बहुत स्पीड में जाता है, जैसे ही ट्रैफिक आता है वो अपना स्पीड स्लो कर लेता है ना। तो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, और कैसा होता है वो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन नहीं होता, वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। क्या होता है वो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है। आई होप आपको एक्सेलरेशन की टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, और अपने से खुद से एग्जांपल करेंगे, और इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन अलग से आपके एक वीडियो आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and please give your feedback in comment section, and also ask your doubt in comment. Either you can mail us at boostcurious@gmail.com. You can ask your doubt here by mailing at boostcurious@gmail.com. So I will wait for your doubt so I can help you in solving your doubt. Thank you.